सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे नीट 2025 वालों के लिए यहाँ पे राउंड 2 का पूरा अपडेट आ चुका है। राउंड 2 के लिए आपका क्या फीस रहने वाला है, कौन कौन विद्यार्थी यहाँ पे भाग ले सकते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं, सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखो, राउंड 2 के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस है जो कि आपको फॉलो करनी होगी। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया तो क्या हम सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं, अगर लेंगे तो कितना पैसा यहाँ पे लगेगा और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो हर एक जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप दे सकते हो राउंड 2। राउंड फर्स्ट आपका हो चुका है, जिनको कॉलेज मिलना था मिल गया और जिनको नहीं मिला बिल्कुल भी आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में 100% आपको मिल जाएगा। कट ऑफ गिरता जा रहा है, सरकार सीटें बढ़ाती जा रही है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों राउंड 2, अब कौन कौन विद्यार्थी इसको करवा सकता है, तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट में भाग नहीं लिया तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। उनको नया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और फीस देनी होगी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कितना फीस लगेगा। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो आपका 1000 यहाँ पे पंजीकरण का फीस लगेगा। अगर आप SC/ST में आते हो तो आपका 500 रुपीज़ आपका पंजीकरण का फीस लगेगा। ये आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए रहने वाला है। अगर आप प्राइवेट के लिए डीम्ड के लिए जाते हो तो 5000 आपका यहाँ पे पंजीकरण का फीस लगने वाला है। बात करूँ मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो गवर्नमेंट के लिए अलग है और प्राइवेट के लिए अलग है और कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हो जनरल ओबीसी से, देखो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी जानना चाहते हो तो अगर आप UR में आते हो अनरिजर्व में, और अगर आप यहाँ पे SC/ST में आते हो तो क्या लगेगा, और यहाँ पे ये गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रहने वाला है 10,000 रुपीज़। कितना? 10,000 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्लियर? ये आपका 10,000। और अगर आप SC/ST में आते हो तो आपका 5000 ये आपका रहेगा। ये गवर्नमेंट का है। डीम्ड का 2 लाख है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। तो आपका पंजीकरण का हो गया, जनरल ओबीसी का 1000, SC/ST का 500 रुपये और डीम्ड के लिए 5000 पंजीकरण फीस, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरल ओबीसी का 10,000 और SC/ST का 5000 और डीम्ड का 2 लाख, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट। इतना सा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये किनको देना है? जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था उनको देना होगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग ले लिया दोबारा से उनको कोई पैसा नहीं देना, 1 रुपया भी नहीं देना जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पैसा दे दिया। तो क्योंकि वो विद्यार्थी ऑटोमेटिक सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, उनको कुछ नहीं करना। अब कंडीशन ये है कि सर हमको फर्स्ट राउंड में भी मिल गया कॉलेज लेकिन हमको पसंद ही नहीं आया, क्या करें? हम चाहते हैं कि इससे बेटर कॉलेज मिले। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जिनको कॉलेज मिल गया वो उसमें जाना पसंद नहीं कर रहे कि ना तो हम उसमें जाएंगे ना को हमको बेटर कॉलेज चाहिए क्योंकि नंबर ही कम है, क्या करें? तो उनका भी इलाज में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स और डेट आ चुका है, डेट भी मैं आपको दिखा दूंगा और आपको अवश्य भाग लेना चाहिए यहाँ पे। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में मिल गया होगा, अच्छा खासा मिल गया, तो आप उसमें रिपोर्टिंग कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मन में यूँ रहता है कि क्या पता इससे बेटर कॉलेज मिल जाए। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप पहले से बेटर कॉलेज चाहते हो तो प्लीज़ आप जो कॉलेज भरोगे सेकंड राउंड में उससे बेटर ही भरना, क्योंकि आपको जो कॉलेज मिलेगा ना फिर उसमें जाना ही होगा किसी भी कंडीशन में, चाहे आपको प्राइवेट मिले तो भी जाना होगा और वो छोड़ना होगा पहले वाला। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, अब उनको खुजली रहती है कि हम तो इससे भी बेटर कॉलेज लेंगे,
लेकिन वो क्या करते हैं, सेकंड राउंड में प्राइवेट पे भी टिक कर देते हैं, सारे कॉलेज भर देते हैं और उनको फिर प्राइवेट मिल जाता है तो वो फंस जाते हैं, क्योंकि पहले का छोड़ना होता है फिर किसी भी कंडीशन में, और जो मिला उसमें जाना होता है। तो कॉलेज वही भरना जो पहले से बेटर है, तो आपके लिए अपग्रेडेशन अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप उसी में संतुष्ट है तो ज्वाइन कर लो उसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपग्रेडेशन के लिए ना जाओ, वो भी ऑप्शन है। ये क्लियर हो गया। अगर आपको पहले राउंड में प्राइवेट मिल गया तो फिर एग्जिट कर लो, आपके पास पैसा नहीं है तो, क्योंकि ना तो सरकार एमसीसी आपसे यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगी, कोई भी पैसा आपका नहीं लेगी, ना आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाएगी। इसने बोल रहा है फ्री एग्जिट, मतलब आप निःशुल्क यहाँ पे बाहर हो सकते हो, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन सेकंड राउंड थर्ड राउंड में ऐसा नहीं होगा, पैसा जब्त कर लिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे फ्री एग्जिट है। फर्स्ट राउंड वालों ध्यान से सुन लो, जिनको प्राइवेट मिल गया तो अगर नहीं जाना चाह रहा हो ना तो मत जाना, और जिनको गवर्नमेंट मिल गया अगर आप उसमें सहमत हो तो ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन करने के बाद भी आप और बेटर चाहते हो तो उससे बेटर कॉलेज ही भरना सेकंड राउंड में। और जिनको नहीं मिला उनको यहाँ पे क्या करना है, और अच्छे कॉलेजों भर सकता है। और जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं करवाया वो विद्यार्थी दोबारा से पेमेंट देके यहाँ पे भाग ले सकता है। और सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिलेगा या तो आप उसको ज्वाइन कर लो या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हो, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है। और जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा सेकंड राउंड में वो ऑटोमेटिक थर्ड राउंड के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो यहाँ पे ये दस्तावेज होना चाहिए अगर आप सेकंड राउंड में भाग ले रहे हो, है ना। नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, और नीट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास, और आपका कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और आपका फीस का रिसिप्ट होना चाहिए। फीस का रिसिप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, खोना मत। जो आप काउंसलिंग करवाते हो, जो आप पंजीकरण करवाते हो, उसका स्लिप होना चाहिए आपके पास, यही आपका प्रूफ है कि आपने पेमेंट किया है यहाँ पे। और मैं तो कहता हूँ उसका पिक अपने मोबाइल में खींच के रख लिया करो, ताकि आपकी स्लिप इधर उधर गुम हो जाए तो प्रूफ रहेगा। अलॉटमेंट लेटर, ये तो जब आपको अलॉट हो जाएगा तब आपको लेके जाना होगा। और ये आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, और आपका आधार कार्ड, और आपका माइग्रेशन, और आपका यहाँ पे फैमिली इनकम, और यहाँ पे आपको चाहिए आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से आप बनवा सकते हो, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आपको जब सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा तो ये सारे ओरिजिनल दस्तावेज आपके मेडिकल कॉलेज में जमा होंगे, और तब तक जमा रहेंगे जब तक आपका एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये कॉलेज में ही रहेंगे सारे दस्तावेज। जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा एमबीबीएस का, तब सारे दस्तावेज आपको लौटा दिए जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, अब कब से आपको इसमें भाग लेना है, कहाँ से लेना है, तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डेट आ चुका है सेकंड राउंड का, मैंने आपको अलर्ट भी किया था। अब कौन कौन ले सकता है, क्या फीस है, वो तो मैंने आपको बता दिया। और अब तैयार हो जाओ, बस ये होने वाला है आपका सेकंड राउंड शुरू 29 अगस्त से। आपका 29 अगस्त से शुरू होने वाला है सेकंड राउंड, तो आपको फॉर्म अवश्य भरना है, कम अंकों पे भी आपको मिल जाएगा। हर वो विद्यार्थी जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है वो सेकंड राउंड में भाग ले सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स। ये देखिए 29 अगस्त से, ठीक है। अब एक और अच्छा काम यहाँ पे एमसीसी कर रहा है, आपकी सीटें बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखो आप, इंक्रीज एमबीबीएस सीट, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे आपका सेकंड राउंड डिले हो गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया भी था, ये अच्छा संकेत आप देख सकते हो, सीटों में बढ़ोतरी है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, 8000 सीटें बढ़ेगी। तो 8000 सीटें बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और कट ऑफ में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ पे। बस आप फॉर्म भरने से चूकना मत। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं। मैं फिर आपको अलर्ट करता हूँ, इसीलिए तो ये चैनल बना रखा है आप लोगों के लिए कि आप भूले ना, क्योंकि आप बिगिनर हो, नए हो, आपको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। अभी बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी के मैसेज आ रहे थे, सर फर्स्ट राउंड में फॉर्म नहीं भर पाए, क्या करें, बहुत पैनिक हो गए हो। तो मैंने बोला नो टेंशन, आप सेकंड राउंड में भर सकते हो। तो मैं नहीं चाहता कि जो आपने गलतियां पहले करी वो आप दोबारा रिपीट करो।
क्योंकि आपको भविष्य में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, और मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको मेडिकल फील्ड में लेके जाऊँ। जितना भी अपडेट है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो गवर्नमेंट अभी सीटें बढ़ा रही, तो बढ़ाने दो, अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि काम अच्छा हो रहा है ना, इसलिए देर भी हो जाए तो सहन कर लेंगे, इतना पेशेंस हम लोगों के पास है। बाकी ये वेबसाइट है, 29 अगस्त को यहाँ पे आ जाना है एमसीसी वेबसाइट पे, और आपका जो दस्तावेज है वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देना। ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 29 अगस्त को। और कितनी सीटें खाली है उसका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स कल तक आ जाएगा कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए ना कि सीटें कहाँ पे कितनी वैकेंट है। तो सीट मैट्रिक्स का वीडियो कल आपको मिल जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे भाग ले रहे हैं। उन कॉलेज को अपनी चॉइस में मत भरना जिन्होंने अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन किया है ना, उनसे बचना है आपको, और जिनको मान्यता प्राप्त है वही भरना है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको एमसीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, ये देखिए सेकेंड राउंड का आने वाला है अपडेट बहुत जल्द, यहाँ पे आ चुका है अपडेट, यहाँ पे देख लो आप, टाइम टेबल पूरा आ जाएगा सेकेंड राउंड का। इसके लिए तैयार हो आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये देखिए रिसीव्ड शेड्यूल सेकेंड राउंड सुन कमिंग सुन, तो इस बात के लिए एक लाइक बनता है, और ये कभी भी आ सकता है, शाम 5 बजे का दिखा रखा है यहाँ पे टाइम टेबल, उसके लिए तैयार हो जाओ। ये एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, आप खुद भी विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा इसका पूरा टाइम टेबल। बाकी 29 से तो ये शुरू करने जा ही रहा है, तो 29 अगस्त बस वो डेट आप फिक्स रखना। कोई बदलाव अगर ये करता है तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि एमसीसी कभी भी बदलाव कर सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। बाकी सेकंड राउंड को लेके कोई डाउट है तो मेरे को बता देना। फीस मैंने आपको बता दिया, टर्म एंड कंडीशंस मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। फिर भी डाउट रहता है तो मैं आपके साथ हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।